नमस्कार दोस्तों, अगर हमारे देश में लोकसभा की 400 से ज्यादा सीटें लाकर संविधान को मिटाया जा सकता है या फिर देश से लोकतंत्र को खत्म किया जा सकता है तो फिर ये काम कांग्रेस बहुत पहले कर चुकी है। क्योंकि साल 1984 में कांग्रेस ने लोकसभा की 404 सीटों पर एकतरफा जीत हासिल की थी और भाजपा मात्र 2 सीटों पर सिमट गई थी। तब तो किसी ने नहीं बोला कि देश में लोकतंत्र खतरे में है या देश से संविधान को मिटाया जा रहा है। याद रखना, ये बात आपको कोई कांग्रेसी नहीं बताएगा, क्योंकि अपने काले चिट्टे खोलना कोई नहीं चाहता और दूसरों पर कीचड़ उछालना सभी आता है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, उस समय लोकतंत्र वाकई अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। कोर्ट और कानून तो मानो कांग्रेस की कठपुतली बनकर रह गए हो। सरकार इतने घमंड में थी कि कोर्ट कोई फैसला सुनाता था तो उसे संविधान में संशोधन करके अपने मन मुताबिक बना लेती थी। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब साल 1984 में इलेक्शन हुआ तो पंजाब और असम में आतंकवादियों ने इतना आतंक फैला रखा था कि इलेक्शन कमीशन वहां पे इलेक्शन ही नहीं कर पाता। ये बड़े शर्म की बात है कि चुनाव पूरे देश का होता है, सरकार पूरे देश की बनती है, लेकिन दोनों राज्यों को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि इनमें चारों तरफ दंगे और अशांति फैली रहती है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इन दंगे और अशांति के लिए जिम्मेदार कौन है। ऑब्वियसली जिसकी सरकार है वही इन दंगे और अशांति के लिए जिम्मेदार होगा। आज अगर कश्मीर या मणिपुर में इलेक्शन के टाइम पर एक कबूतर भी मर जाता है तो विपक्ष वालों के लिए वो ट्रेंडिंग न्यूज बन जाती है। लेकिन उस समय दो राज्यों में इलेक्शन ही नहीं करवाए जाते। क्या उन दोनों राज्यों के लोकतंत्र और आम आदमी के अधिकारों का गला नहीं घोंट दिया गया? और कांग्रेस यहाँ पर नहीं रुकती। जिस प्रकार से दिल्ली दंगों में सिख समुदाय के लोगों का नरसंहार किया जाता है, उसे देखकर आम आदमी की रूह कांप उठेगी। आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, लोगों को किस प्रकार ट्रेन से बाहर निकालकर मारा जाता है, जिंदा जलाया जाता है और पूरी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया जाता है। जब इन दंगों की जांच होती है तो कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स के नाम निकलकर सामने आते हैं। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख सकते हो। दिसंबर 2018 को कोर्ट ने कांग्रेस के एक दिग्गज नेता सज्जन कुमार को एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या में दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जिन पर दिल्ली दंगों के आरोप लगे थे। कुछ पर FIR हुई और कुछ पर नहीं, क्योंकि उस समय लोकतंत्र कोर्ट या पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि उस क्षेत्र के विधायक, सांसद या गुंडों के पास रहता था। लोग न्याय मांगने के लिए अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद या फिर किसी गुंडे के पास जाया करते थे, क्योंकि इनका खौफ ही इतना था कि लोग इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। आप खुद देख सकते हो कि ये लोग कितने खतरनाक थे। अतीक अहमद, रिजवान जहीर, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, पप्पू यादव, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि जो कभी खत्म नहीं होगी। ये सब किसकी देन है? राजनीतिक पार्टियों की, क्योंकि सरकार इन्हीं की मदद से बनती थी और फिर इन्हीं के लिए काम करती थी। और इन सबके अपने अपने राजनीतिक कनेक्शन है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सांसद या विधायक ना रहा हो। लेकिन आज इन सबका एक एक करके खात्मा होता जा रहा है और आम जनता में इनका खौफ भी खत्म हो चुका है। आप सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, कोई भी आकर सरकार के खिलाफ बोल सकता है। और आज तो सोशल मीडिया पर इतनी छूट है कि आप जितना मर्जी चाहे सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सारी विपक्षीय पार्टियां मिलकर देश की जनता को सरकार के खिलाफ गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर कौन सा लोकतंत्र खतरे में है भाई? मुझे तो हंसी आती है यार कि विपक्ष के पास ना तो 5 सालों के लिए देश के लिए कोई रोड मैप है और ना ही कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर है जो कॉन्फिडेंस के साथ कह सके कि मैं देश को अगले 5 सालों में विकास की बुलंदियों पर ले जाऊंगा। जबकि भाजपा इस इलेक्शन को केवल 5 साल के मुद्दों पर नहीं बल्कि अगले 20 सालों के लॉन्ग विजन के साथ फेस आउट कर रही है। तो आप खुद सोचिए, एक तरफ ऐसा विपक्ष है जिसके पास ना तो कोई स्ट्रॉन्ग लीडर है और ना ही कोई रोड मैप है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो पूरे देश की नहीं बल्कि पूरे एशिया को लीड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और इसे वो कई बार साबित भी कर चुके हैं। बाकी आपकी मर्जी। मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अपना वोट ऐसी जगह पे दें जहाँ देकर आपको प्राउड फील हो, ना कि ऐसी जगह जहाँ पे वोट वेस्ट हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।